प्राचीन शहर वाराणसी में आनंद नाम का एक युवा और दयालु व्यापारी रहता था। अपनी उदारता और दयालुता के लिए जाने जाने वाले आनंद का समुदाय में बहुत सम्मान था। एक दिन जब वह बाजार की किसी दुकान में माल की डिलीवरी करने जा रहा था तो उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ी जिसके कपड़े पुराने हो चुके थे और चेहरे पर निराशा के भाव थे। भिखारी की पीड़ा को नजरअंदाज करने में असमर्थ आनंद ने उसके पास आकर पूछा, मेरे दोस्त, तुम इतने निराश क्यों दिखते हो? भिखारी, जिसका नाम सुदामा था, ने आह भरते हुए कहा, मैं निराश और भूखा हूं। मेरे पास न परिवार है, न घर है और न ही जीविकोपार्जन का कोई साधन है। आनंद का हृदय सहानुभूति से भर गया और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने सुदामा को अपने पास से मैदे का एक बोरी दे दिया। सुदामा कृतज्ञता से अभिभूत हो गए और पूछा, हे दिलदार, एक अजनबी, तुम मुझ पर इतने दयालु क्यों हो? आनंद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा मानना है कि दूसरों की मदद करना खुशी का सबसे सच्चा रूप है। हम सभी जुड़े हुए हैं और एक की पीड़ा को कम करके हम सभी की भलाई में योगदान करते हैं। सुदामा आनंद के शब्दों और कार्यों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि उसके भीतर आशा की एक चिंगारी फिर से जगमगा उठी है। आनंद द्वारा उपलब्ध कराए गए मैदे से सुदामा ने बाजार में एक छोटा सा फूड स्टॉल खोलने में कामयाब रहे। उनके स्वादिष्ट व्यंजन ने जल्द ही लोकप्रियता हासिल कर ली और उनकी किस्मत बदलने लगी। साल बीतते गए और सुदामा का फूड स्टॉल एक समृद्ध व्यवसाय बन गया। एक दिन क्षेत्र में अचानक आए बाढ़ ने कई परिवार भूखे और हताश हो गए। एक बार मिली दयालुता को याद करते हुए सुदामा ने जरूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन वितरित करने का फैसला किया। सुदामा की उदारता की खबर राजा तक पहुंची, जो भिखारी से दानी बने व्यक्ति से प्रभावित हुए। राजा ने सुदामा को अपने महल में आमंत्रित किया और पूछा, जरूरत के समय दूसरों की मदद करने के लिए आपको किससे प्रेरणा मिलती है? सुदामा ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैं एक समय भिखारी था और आनंद नाम के एक दयालु व्यापारी ने करुणा के एक सरल कार्य से मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं उनके उदाहरण का अनुसरण करना चाहता हूं और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता हूं। सुदामा की कहानी से प्रेरित होकर राजा ने उन्हें शाही परोपकारी घोषित किया और उनके धर्मार्थ प्रयासों के लिए समर्थन की पेशकश की। सुदामा की दयालुता पूरे राज्य में व्याप्त हो गई, जिससे यह करुणा और सद्भावना के स्थान में बदल गया। आनंद और सुदामा की कथा हमें करुणा और उदारता का गहरा प्रभाव सिखाती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे कार्य चाहे कितने भी छोटे क्यों न हों, दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का प्रभाव पैदा कर सकते हैं।